दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज़ आपको जब बताते हैं तो गहन उसका विस्तृत हम लोग वर्णन पहले देखते हैं, पूरी रिपोर्टिंग चेक करते हैं, उसके बाद में जो फायदे की चीज़ें हैं वही हम लोग आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले व्यापार अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 25,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपए से व्यापार करते हो, तो वहाँ पे आपको जीएसटी की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर हो, तब जाके जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अदरवाइज अगर आपका 40 लाख रुपए से नीचे का टर्नओवर, पूरा सालाना टर्नओवर है उससे कम है, 40 लाख से कम, तब भी आप जीएसटी ले सकते हो, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जीएसटी किसी भी अमाउंट के ऊपर आप ले सकते हो दोस्तों क्या जीएसटी लेना चाहिए? अमूमन ये सवाल रहता है बहुत सारे कस्टमर्स का। देखिए दोस्तों, आप जब सूरत से कपड़ा लेते हो या किसी भी कहीं से भी कपड़ा लेते हो तो जीएसटी तो देना कंपलसरी है ही। होता क्या है, जनरली आपको दुकानदार ये बोलता है कि ये जो रेट है वो विद जीएसटी है, ये रेट है जो विदाउट जीएसटी है। तो आपको क्या लगता है कि 200 वाली जो चीज़ बताई जा रही है वो मेरी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जीएसटी तो जुड़ा हुआ ही है। हम लोग क्या करते हैं, जो सूरत का एक कल्चर है, सूरत क्या बोलता है कि रेट ये है, इसके ऊपर जो जीएसटी की दर लगी हुई है वो इसके ऊपर एड ऑन होकर आपको मिलेगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और बिजनेस जितना ट्रांसपेरेंसी होगा, जितना उसके अंदर आपको क्लियरिटी रहेगी, उतना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि जो वास्तविकता है वो जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जीएसटी हमें लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हमारा व्यापार करने का उद्देश्य है, धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाना हुआ उद्देश्य है, घर से बिजनेस कर रहे हैं और अपने को दुकान की ओर जाना है, तो हमें क्या सोचना होगा, हमें एक व्यवस्थित तरीके से दुकान चलानी होगी दोस्तों। तो व्यवस्थित तरीके से अगर दुकान चलानी है तो एक जीएसटी नंबर लेना होगा। अब जीएसटी नंबर लिया कैसे जाता है? गवर्नमेंट की साइट है, जीएसटी का पोर्टल है, वहां जाके आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप फर्म का नाम क्या रखना चाहते हो, उसके साथ में आप अपना पूरा लिंकअप करके उसके अंदर आप जीएसटी, आपको 7 से 8 दिन के अंदर जीएसटी मिल जाएगा दोस्तों। जीएसटी किसके ऊपर मिलता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आपको आपकी जो फर्म बनानी है, मान लीजिए आपको राम प्रिंट, श्याम टेक्सटाइल, आपको कृष्णा हरि टेक्सटाइल, आपको जो भी दुकान का नाम खोलना है उस नाम के ऊपर आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं। और जीएसटी नंबर जो प्रोवाइड होते हैं उसके अंदर के आगे के 2 जो अंक होते हैं वो स्टेट का अंक होता है। जैसे 24 जो है वो गुजरात का अंक है। आपको गुजरात से अगर कोई भी कपड़ा मिलेगा तो आपका जीएसटी नंबर 24 आपको दिखेगा, 24 नंबर आपको दिखेगा। ऐसे ही हर स्टेट का एक यूनिक कोड दिया जाता है दोस्तों। तो हम लोगों ने समझा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, जीएसटी का काम कैसे होता है दोस्तों। देखिए इसके फायदे क्या है। मान लीजिए दोस्तों, आपने 1 लाख रुपए का माल सूरत से परचेज किया, उसके ऊपर 5% का जो जीएसटी लगा वो 5,000 रुपया जीएसटी लगा। तो आपने सूरत का जो मैन्युफैक्चरर उसको जो पैसा पेड किया है वो आपने 1 लाख रुपए के माल के ऊपर विद जीएसटी आपने 1,05,000 रुपये पेड किया है। अब वो माल आपके पास पहुंचता है, आप उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट एड ऑन करते हो, तो उस माल की जो वैल्यू हो जाती है वो 1,20,000 हो जाती है। इसके अंदर जो आपने टैक्स का जो अमाउंट है आपके एंड कंज्यूमर से जो लोगे 5% की दर से, तो वो टैक्स बनता है 6,000 रुपए का। जो आपने 5,000 चुकाया वो आपको वापस मिल जाएगा और 6,000 रुपए गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस थी, जो जीएसटी गवर्नमेंट को चाहिए थी, वो 6,000 रुपये चाहिए थी। आप बात समझ चुके होंगे। इससे क्या फायदा होगा, जो जीएसटी आपने पेड की है वो आपकी जेब से नहीं जाएगी। जो एंड कंज्यूमर है, जो पहनने वाला कंज्यूमर है, सारी की सारी जीएसटी उसकी जेब से जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ अगर आप बिल्कुल ध्यान रखोगे तो आपको जीएसटी की बचत होने वाली है दोस्तों। आपने समझा जीएसटी क्यों लेनी जरूरी है, जीएसटी लेने से क्या फायदा है। जीएसटी आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाता, सारा पैसा हमें एंड कंज्यूमर देता है जीएसटी का, जो हमें सरकार को जमा करवाना होता है दोस्तों। तीसरी चीज, जीएसटी की दर क्या है, अब ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी। देखिए पहले सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ था, 5%, 12%, 18%। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक स्लैब कर दी है सिर्फ एक अमाउंट को छोड़कर। देखिए सरकार चाहती है कि
जनता के ऊपर जीएसटी का भार कम से कम पड़े। वो कैसे पड़ सकता है? जब वो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करती है। पहले क्या होता था, 1000 रुपए की कोई भी वैल्यू है, जो स्टीच कपड़ा है, साड़ी अगर आप लोगे 1000 रुपए से ऊपर में, उसमें 5% ही जीएसटी लगेगा। सूट अगर लोगे, अनस्टिच सूट है, सूट के अंदर सिलाई नहीं की हुई है, तो उसके ऊपर भी आपको 5% ही देना है। लेकिन कपड़ा स्टिच हो चुका है, कपड़ा रेडीमेड हो चुका है, कपड़ा रेडी टू वियर हो चुका है, तो सरकार 1000 रुपए से ऊपर के प्रोडक्ट के ऊपर 12% जीएसटी चार्ज करती थी। और जो प्रीमियम सेगमेंट के थे, जो ब्रांडेड जो कपड़े थे, उस पर सरकार 18% से लेके 40% तक का भी कपड़ों के ऊपर चार्जेस लगाती है दोस्तों। अब सरकार ने क्या किया है, सारी चीजों को 5% की दर के ऊपर कर दिया है। अब इसके अंदर एक अमेंडमेंट और सरकार ने जोड़ दिया, वो जोड़ा है, अगर कोई कपड़ा जो 1000 रुपए का था पहले, अभी वो 2500 रुपए तक पहुंचा दिया उन्होंने। 2500 रुपए से ऊपर के कपड़े के ऊपर जो स्टीच कपड़ा है, जो स्टीच जैसे लहंगा हो गया, स्टीच कुर्ती हो गई, स्टीच सूट हो गया, स्टीच ड्रेसेस हो गई, उसके ऊपर सरकार ने 18% की दर लगा दी है। तो कंप्लीट आप मान के चलिए साड़ी के ऊपर 5% रहेगा, और जो कपड़ा 2500 रुपए से ऊपर है, जो स्टीच कपड़ा है, वो आपको 18% की दर से आपको टैक्स देना होगा दोस्तों। ये सरकार ने 2500 रुपए की दर क्यों तय की? देखिए, सरकार का मानना है कि आज के समय अगर कोई 2500 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट है, तो वो एक प्रीमियम कैटेगरी में गिना जाए, वो हर कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता। आज भी सरकार ये मानती है। हालांकि हमारा सुझाव हम लोगों ने दिया है, ये वैल्यू कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए की होनी चाहिए। उसको ऊपर का जो चीज होता है वो प्रीमियम कैटेगरी में आनी चाहिए। हमने सरकार से ये प्रस्ताव भी पास करवाने की कोशिश जारी है हमारी। जब 8,000 से 10,000 के ऊपर का जो लहंगा होगा, या कोई कुर्ती होगी, या सूट होगा, उसके ऊपर 18% लगेगा, तब जाके एक रिएबल दिखता है वो चीज। लेकिन 2500 रुपये अभी भी सरकार ने रखा है, उसके ऊपर के जो अमाउंट है उस पर 18% रखा है। लेकिन जो सरकार ने तय किया वो हमें निभाना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ कि अभी जो 1000 रुपये से ऊपर का पहले 12% लगता था, अब 2500 के ऊपर 18% लगेगा दोस्तों। तो कपड़े के अंदर 5% का जीएसटी है और 18% का जीएसटी है दोस्तों। चौथी चीज, अपने को चीज समझते हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी हमेशा आपने जो पेड की है वो आपको अपने एंड कंज्यूमर से वापस से लेनी है, इसलिए आपकी जेब से कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों। इसीलिए बोलता हूँ कि हर चीज अगर अकाउंटिंग मेंटेन करना सीखोगे तो आपका व्यापार बढ़ाने में आपको सुविधा होगी। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, सर हमने जीएसटी नहीं ली, तो जो 5% हम लोगों ने चुका क्या है, उसका हम लोग क्या करें? तो उसके लिए क्या होता है कि सरकार ने बोला है कि अगर आपने जीएसटी नहीं ली है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 लाख रुपए के अमाउंट का, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपने जो 5% जीएसटी चुका के आप आए हो, तो उसकी कॉस्ट आप लोग 1,05,000 ही पकड़ के चलो। वो 5,000 रुपये आपकी जेब से लग चुका है, उसको आप कॉस्ट में समझो, उस कॉस्ट के आधार पे ही आप अपना प्रॉफिट निकालो, क्योंकि उसमें आप जनता से आप प्रॉफिट जीएसटी नहीं ले सकते हो दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास जीएसटी है तो हमारी जेब से वो 5% का मुनाफा जो हमें मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाएगा अगर जीएसटी आपके पास है, और जीएसटी नहीं है तो आपकी जो कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये बात भी क्लियर हो गई दोस्तों। तो जीएसटी के जो अमेंडमेंट थे मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि सूरत आ रहे हो तो सूरत के अंदर हमें पक्का बिल लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग जीएसटी दे देंगे, जीएसटी नहीं लेंगे, ये हमारा कच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। हर जो व्यापारी है जो एकदम तरीके से काम करता है वो जीएसटी आपसे लेता ही लेता है। देखिए 200 रुपए की चीज के अंदर पहले से जीएसटी एड ऑन है तो भी उसने जीएसटी लिया है। 190 रुपए के अंदर 5% वापस से जोड़ के 200 रुपए में अगर लेता हूं तो भी जीएसटी इंक्लूड ही है। तो जीएसटी का धारण यही है कि सामने वाला अगर आपसे पक्का बिल दे रहा है, आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है, तो जीएसटी आपकी लगनी ही लगनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मुख्य बातें थी जीएसटी की। अगर आप चाहते हो और ज्यादा जानकारी करना, व्यापार के संबंध में और ज्यादा जानकारी करना चाहते हो तो कमेंट जरूर बताएं कि क्या टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।